क्वेश्चन है चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट वर्ष में तो 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक। और बोल रहा है कि दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष यानी कि सेकेंड वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यानी कि सेकेंड वर्ष में कितना अधिक होता है, 20% अधिक हो जाती है बिक्री। ठीक है, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री यानी कि 2 वर्ष बाद, पहले वर्ष ये वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष ये वृद्धि हुई, और साथ उसकी वर्तमान बिक्री कितनी दिखा रहा है, वर्तमान बिक्री 176,800 रुपए बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है 2 वर्ष पहले, यानी कि ये वर्ष और ये वर्ष, इन दोनों वर्षों पहले उसकी बिक्री रुपए में क्या थी, ये पूछा है। ठीक है, और 2 दशमलव स्थानों तक सही उत्तर दे। देखो क्वेश्चन में रहेगा चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि। ठीक है, बिक्री राशि, कोई बिक्री राशि अगर अपन एक्स मान ले, ठीक है, बिक्री राशि अपन 2 वर्ष पहले बिक्री राशि अपना एक्स रुपए मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रुपए अपने को ज्ञात करनी है। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि, ठीक है, और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल आता है, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री यानी 2 वर्ष बाद उसकी बिक्री ये हो गई। ठीक है, वर्तमान ये हो गई 2 वर्ष पहले, यानी कि इससे और इससे लगने से पहले क्या उसकी बिक्री क्या थी रुपए में, ये बताइए। यानी कि ये बढ़ने से और ये बढ़ने से पहले 2 साल से पहले उसकी बिक्री ये पूछी है। ठीक है, अपन जानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले अपन ये लिख देते हैं 2 वर्ष पहले, ये क्या है, बिक्री है। 2 वर्ष पहले बिक्री एक्स माना है अपने, और एक्स अपने को पूछा है, देखो बोला है ना इसने, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री रुपए में क्या थी, 2 वर्ष पहले अपन ने उसकी बिक्री एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स पर क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि फर्स्ट साल पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि करी। 2% की वृद्धि मतलब 100 पर 2 की वृद्धि, क्या हुआ, 100 पर 2 की वृद्धि मतलब 102/100 हो सकता है। ठीक है, 2% का मतलब होता है 100 पर 2 की वृद्धि, 2% वृद्धि मतलब 100 पर 2 रुपए की वृद्धि। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 100 पर 2 की वृद्धि 102/100 हो जाएगी, यानी कि इसका 102/100 कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ष के लिए। तो सेकंड वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब क्या होता है, 100 पर 20 की वृद्धि, 100 पर 20 की वृद्धि मतलब 100 पर 20 की वृद्धि मतलब 120 हो रहा है 100 का। ठीक है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100 हो रहा है। ठीक है, 20% वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं 100 पर 20 की वृद्धि हो रही है, मतलब 120/100 हो रही है। जहां जैसे यहाँ पे 2% की वृद्धि हो रही थी, 100 पे 2 की वृद्धि हो रही थी, मतलब 102/100 हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 120/100 हो गई। ठीक है, और ये किसके बराबर बता रहा है, वर्तमान बिक्री, यानी फर्स्ट साल तो ये बढ़ी, ये 2 साल पहले की बिक्री थी, इस पर पहले 2% की बढ़ोतरी ये बढ़ गई, और अब 20% की बढ़ाए तो इतनी हो गई। अब बढ़ाने के बाद ये अपने को वर्तमान बिक्री लास्ट 2 साल बाद की बता रखा है, मतलब ये पूरी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बराबर कर देते हैं अपन वर्तमान बिक्री की। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 20 का 120, 20×5 100 होता है। ठीक है, और ये 51 आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा, और 17 तो 51 होता है। ठीक है, और 17 को इससे भाग देंगे तो 17 एकम 17, और 6 बच गए तो भाग टूट के बिंदु, 17 17 चौक 68। ठीक है, 17 चौक, अच्छा 2 जीरो है ना, ये एक बिंदु और लगा लेना। ठीक है, ये यहाँ पे एक बिंदु और आएगी। ठीक है, तो 17 चौके 68, 68 आ गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु आ गई, 104,000 आ गया इधर तो। ठीक है, अब इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, इधर x बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या है 3 दूर 3 तिया 9, इधर तो क्या बच गया 104,000 बटे ये 9 बच गया। ठीक है, 3 तिया 9, इसके बाद में आ जाएगा 104,000 उतार लिया, इधर 25 पंजे 125 होते हैं, 25 पंजे 125, 125 नीचे हर में है तो इधर आएगा तो अंश में गुणा हो जाएगा, यानी कि 125 इधर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, 125 को इसको पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 125 को 0 पर दे 0, फिर यहाँ पे 0, 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 500 आता है, 500 का बिंदु हासिल लगी 50, 50 ये बिंदु है तो इसका 0 लग जाएगा, 5 हासिल लग जाएगी। ठीक है, 125 से एकम 125 से प्लस 5 130, कितना आ गया 130। ठीक है, सही है ना, 125 0 0, और 125 500 बिंदु हासिल लगी 5, 50 हासिल 50 लगी, और 0 से गुणा 0 आएगा, 50 की बिंदु हासिल लगी 5, 125 से 5 30, 130 आ गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये 130 0,000 बटे 9, 9 का भाग दे देंगे हम इसमें, 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 1 9, एक बार गया, बच के कितने 4, और 40 आ गए, 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 बच गए, 9 चौके 36 हो जाएंगे, फिर 4 बच गए तो 40, 9 चौके 36। ठीक है, फिर 4 बच गए 40, 9 चौके 36, फिर 4 बच गए 9 चौके 36। ठीक है, और फिर दशमलव लगाएंगे, फिर से वही 9 चौके 36, 9 चौके 36, एक देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहे हैं दशमलव इसके बाद। ठीक है, तो अपना x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये पूछी थी 2 वर्ष पहले की बिक्री, अपन ने एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू निकाल ली। पहले 2% बढ़ी, एक्स का 2% बढ़ाया तो 102/100 हो गया। फिर 20% बढ़ाने को बोला दूसरी साल, 20% बढ़ाया तो 120/100 हो गया। अब वर्तमान आ रही है कि 2 साल बाद क्या आ रही है, ये अपने को दे रखी थी, यानी कि ये इसके बराबर होगी, 76,800 के बराबर होगी। कैंसिल आउट करने पर अपने पास आंसर आ गया।